आगे बढ़ते हैं, बात जरा उस ऑपरेशन की करते हैं जो आज 8वें दिन में दाखिल हो चुका है और एक बड़ी कामयाबी का दावा अब सिक्योरिटी फोर्सेस की और फौज की तरफ से बिलखुसूस किया जा रहा है। सरहदी जिला पुंछ का भाटा दूरियां बीजी का इलाका 8वें दिन में ऑपरेशन, सुबह सुबह जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो दाखिल हो चुका है, लेकिन इन सब के दरमियान कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं। पिछले दिनों जहां 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तार करने की खबरें मौसूल हो रही थी, लेकिन अब इतला है कि 2 माह तक मिलिटेंट 2 को पनाह देने वाला एक मकामी शख्स भी गिरफ्तार हुआ है, जिसको ये सारी चीजें पता थी। जहां पहले ही हम देख रहे हैं कि ड्रोन और बाकी सारी चीजें, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए, लेकिन फौज के मुताबिक या फौजी जराये जो हैं वो इसकी कंफर्मेशन कर रहे हैं कि एक बड़ी कामयाबी है, जहां पर इस शख्स की गिरफ्तारी के साथ कई लोगों के राज खुल सकते हैं। और जिस शख्स ने मिलिटेंट 2 की न सिर्फ उनको पनाह दी बल्कि रैकी करने का भी इल्जाम इस शख्स पर है, और वो भी 1.5 से 2 महीने तक, यानी पहले से ही फोर्सेज ये मानती हैं और दिफाई जराये कहते हैं कि प्री प्लान ये चीजें थी और इसमें इस मकामी शख्स का बराह रास्त हाथ था। वहीं फौज के शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले इलाकों का दौरा करके कठिन तरीन मौसमी सूरत में फौजी जवानों की बेलूस खिदमत और हौसले की सराहना की। उनने पूंछ के बटादोरिया जंगली इलाके में फौजी गाड़े पर हमले के बाद राजौरी और पूंछ के सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट उसका भी उन्होंने जायजा लिया। और सरहद पर तैनात एहलकारों से बातचीत के दौरान शुमाली कमान के कमांडर ने कहा कि सख्त तरीन मौसमी सूरत और दीगर चैलेंजों के बावजूद फौजी जवान अपनी खिदमत खुश असलूबी के साथ अंजाम दे रहे हैं। फौजी कमांडर को मुखालिफिन के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए किए जाने वाले इकदाम के बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई। और मौसूफ फौजी कमांडर ने पूंछ और राजौरी के दौरे के दौरान फौज के सीनियर अफसरान के साथ गुफ्तगू की और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कायम मुस्तहकम दरअंदाजी मुखालिफ ग्रिड की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि फौज किसी भी चैलेंज के मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। 5 दिन में यह दूसरा दौरा था जी जनरल साहब का इस इलाके के अंदर, बटादूरिया इलाके के अंदर, जहां पर मिलिटेंट ने घात लगाकर हमला किया था। 5 सिक्योरिटी के जवान मारे गए थे, जिसके बाद लगातार इस पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया, स्पेशल ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया गया है और लगातार चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है, नजर रखी जा रही है। 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ अभी तक मुकम्मल हो चुकी है और उसी पूछताछ के दौरान बड़ी खबर जो आसिफ ने आपको बताई कि एक शख्स से इस बात का इशारा मिला है कि उसने उसके रिहायशी मकान के अंदर मिलिटेंट आते जाते रहे और सामान खाने पीने का सामान वहां से लेते रहे, जिसके बाद मजीद रैकी इस इलाके के अंदर की जा रही है। फिलहाल सीधे जमशेद मलिक के पास चलेंगे, जिन्होंने कल भी ग्राउंड जीरो से हमें यह अपडेट दिया था कि किस तरीके से सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट है और इस पूरे मामले पर किस तरीके से निगाह रखी जा रही है। जमशेद मलिक, खबर यह है कि जनाब एक रिहायशी है जिसके ऊपर अब पूरी सुई घूम रही है और उससे पूछताछ मजीद की जा रही है। आपके जराया क्या कुछ कह रहे हैं और तफ्तीश में मजीद क्या बातें सामने आ चुकी हैं? जमशेद मलिक के पास चलने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम आपको मजीद अपडेट देंगे कि बटादूरिया इलाके के अंदर लगातार ऑपरेशन जारी है और एक शख्स पर यह इल्जाम है कि उसने 2 महीने मुसलसल मिलिटेंटों को खाना पीना दिया और किसी भी तरीके से यह इतला सिक्योरिटी एजेंसीज तक नहीं पहुंचाई। और कल जब सिक्योरिटी एजेंसीज ने पिछले कई दिनों से 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की तो उस दौरान इस शख्स का पता लगा, जो मकामी है वहां का, कि इसके घर में उनका आना जाना रहा है और अब मजीद पूछताछ चल रही है। अभी ये जराया हमें बता रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लोग या ऑफिशियली अभी इस पूरे मामले पर कोई भी कमिटमेंट नहीं है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जराया हमें बता रहे हैं और तफ्तीशी अफसरों के जो 7 लोग हैं वो इस बात का जरूर इशारा दे रहे हैं कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो पुलिस को मिल चुका है और इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई होगी। जमशेद मलिक, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जमशेद, जरा अपडेट करें, क्या कुछ ताजा तरीन इतलात आपके पास है? गौर, बिल्कुल भाटादूरिया में हमले के बाद लगातार कुछ लोगों को डिटेन किया जा रहा था और उनसे पूछताछ की जा रही थी और अब ये दावा किया जा रहा है कि गुरसाई इलाके का एक नौजवान है जिसको हिरासत में लिया गया और जिस पर यह इल्जाम है कि पिछले 2 महीने से ये मिलिटेंटों को पनाह दे रहा था, खाना पीना और दिगर इनके लिए इंतजाम कर रहा था। उसके बाद इसको हिरासत में लेके आगे पूछताछ शुरू कर दी और ये भी कहा जाता है कि मजीद कुछ और लोग भी हो सकते हैं इसमें इन्वॉल्व, जिनसे पूछताछ अभी भी लगातार चल रही है। और ये शख्स जो गुरसाई इलाका जो है, मैं पहले इसके बारे में आपको बताऊं कि वो इलाका है जो फौज के अंदर से इसका रास्ता होकर जाता है
और इस शख्स पर यह इल्जाम है कि इसने पिछले 2 महीने से इनको पनाह दे रहा था, खाने पीने का इंतजाम कर रहा था, रैगिंग के करने में भी इनके साथ मुलव्वस था। इसके बाद ये बड़ी खबर जरूर सामने आई है। मगर आज भी ऑपरेशन की अगर बात करें, लगातार ऑपरेशन आज 8वें रोज भी जारी है, क्योंकि इस इलाके को पूरी तरीके से मुहासरे में लेके चारों तरफ से इस पर ऑपरेशन अब किया जा रहा है। हालांकि देर रात को काफी तेज बारिश हुई और तेज बारिश के दौरान थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन को जरूर रोका गया, मगर आज सुबह हमारे पास दोबारा खबर है कि ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर दिया गया है। गौर अच्छा, खबर ये भी है जो पूरा फॉरेस्ट एरिया जी, इसमें 2-3 प्लस पॉइंट्स हैं उन लोगों के लिए जो वहां छुप सकते हैं। एक तो नेचुरल केव्स है, गुफाएं हैं नेचुरली, फिर दर्रे, पानी के दर्रे इतने ज्यादा हैं, फिर पहाड़ी इलाका इस तरीके और घना जंगल है जिसमें चप्पे चप्पे पर तलाश करना इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो उन सभी चीजों को देखते हुए सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी तरीके से ऑपरेशन चला रही होंगी। बिल्कुल गौर, इस जंगल के बारे में अगर बता दूं तो ये बहुत ज्यादा घना जंगल होने के साथ पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका मतलब ये कह सकते हैं कि ये इस जंगल के 3 से 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा आके राजौरी के साथ टच होता है, दूसरा हिस्सा इसका थाना मंडी इलाके के साथ, तीसरा हिस्सा इसका जाके सुरनकोट के साथ टच होता है, और उसके बीच में नेचुरल गुफाएं बहुत हैं, जिस तरह ये खबर सामने आ रही है। उसके बाद जंगल घना होने के साथ इसके अंदर झाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, जिसके कारण ऑपरेशन में काफी मुश्किलें जरूर आ रही है। मगर उसको देखते हुए सेना की तरफ से पहले ड्रोन के साथ साथ अब जहाज से भी इसके ऊपर से निगरानी की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आई थी। पिछले अगर अक्टूबर 2021 की बात करें तब भी काफी देर इस इलाके के अंदर शेलिंग हुई थी। मगर इस बार जिस तरह ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन को लीड इस बार पैरा कमांडो कर रहे हैं जो जंगल के अंदर दाखिल हुए हैं, इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन को आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर पूरी तरह मुकम्मल किया जा सकता है, क्योंकि इस बार ऑपरेशन एक साइड से नहीं बल्कि चारों तरफ से इस पे शुरू किया गया, जिसमें हम ये कह सकते हैं आने वाले 3 से 4 दिनों में ये ऑपरेशन पूरी तरह मुकम्मल हो सकता है। क्योंकि इसको एक तरफ जहां सेना फौज जंगल के अंदर ऑपरेशन कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ अगर कहें तो पुलिस की तरफ से संदिग्ध मतलब मुश्तबा लोगों से पूछताछ का लगातार सिलसिला भी जारी है, क्योंकि इससे पहले तकरीबन 40 से 50 के करीब लोगों को डिटेन किया गया था, जिससे पूछताछ की गई थी, जिनमें से एक शख्स पर यह अब इल्जाम लग रहा है कि इसने 2 माह इसको। बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए कि आज सुबह मौसम नासाजगार रहने के बाद दोबारा से इस पूरे इलाके के अंदर सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो जारी है।